बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है डियर स्टूडेंट। आज आपके लिए मैं उपस्थित हूँ क्लास 9th के हिस्ट्री का चौथा चैप्टर लेकर, जिसका नाम है विश्व युद्धों का इतिहास, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार को, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स बन सकता है इस चैप्टर से, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दूसरों तक शेयर करके ज़रूर पहुंचाएं। अगर आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट साबित हो सकता है। डीएलएड वाले के लिए तो रामबाण है। तो चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बाद में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित हुआ, यानी कौन सा राष्ट्र जो है प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बाद में शामिल हुआ था, यही बात पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन में यहाँ 4 ऑप्शन है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपको पता ही होगा। अमेरिका 1917 ईस्वी में सम्मिलित हुआ था। क्यों सम्मिलित हुआ था? लुसीतानिया नामक ब्रिटिश जहाज़ को जर्मनी ने डुबा दिया था, जिसके वजह से उसमें 128 व्यक्ति जो थे अमेरिका के थे, जो मारे गए थे। इसी वजह से अमेरिका ने इस युद्ध में अपने आप को शामिल करना सही समझा। तो 1917 में अमेरिका शामिल हुआ था, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध जो है कितने वर्षों तक चला? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है ये 5 वर्षों तक चला। कब से कब तक? 1914 से लेके 1918 ईस्वी तक। तो 14, 15, 16, 17, 18 इस तरह से जोड़िएगा तो आपको कितना हो जाएगा? 5 वर्ष हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? तो जर्मनी की हार हुई, यानी ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? तो कौन देश जो है प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम विश्व युद्ध से अलग होने वाला देश जो था वो रूस था। लेनिन के नेतृत्व में वहाँ जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था, उस दौरान लेनिन ने अपनी सेना को वापस बुला लिया और प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ, जर्मनी के साथ संधि कर ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। प्रथम विश्व युद्ध का कब जो है आरंभ हुआ, यानी स्टार्ट कब हुआ प्रथम विश्व युद्ध? तो सही आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ, 1918 ईस्वी तक चला। सिराजुद्दौला हत्याकांड इसका तत्कालिक कारण था। वर्साई की संधि के फलस्वरूप इनमें किस महादेश का मानचित्र बदल गया? मानचित्र का मतलब होता है मैप बदल गया। तो यूरोप का मैप बदल गया, क्योंकि जर्मनी का बखरा बांट कर दिया गया था वर्साई की संधि के द्वारा। धुरी राष्ट्रों में किस राष्ट्र ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया? तो धुरी राष्ट्र में सबसे पहले आत्मसमर्पण करने वाला देश जो था वो इटली था, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड हत्या कब हुई, कि हत्या जो है कब हुई? तो इसकी ही हत्या सिराजुद्दौला हत्याकांड यही कहलाता है, और इसी की वजह से प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, यानी प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण सिराजुद्दौला हत्याकांड था। तो ये 28 जून 1914 ईस्वी का सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो यहाँ ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल आपका सही है, 1914 वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कैसर विलियम द्वितीय कहाँ का सम्राट था? तो ये द कैसर विलियम द्वितीय जो था ये जर्मनी का सम्राट था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल सही है। सर्व स्लाव आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया था? सर्व स्लाव आंदोलन को रूस ने बढ़ावा दिया, यानी ऑप्शन डी जो है यहाँ बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या में किसका हाथ था? तो ये आपका सर्बिया के काला हाथ, ठीक है, जो था इसी का हाथ था, यानी काला हाथ एक आतंकवादी संगठन था, उसी का हाथ था। बर्लिन की दीवार द्वारा किस देश को 2 भागों में विभक्त किया गया? तो ऐसे ही आंसर हो जाएगा, जर्मनी को 2 भागों में विभक्त दिया। बर्लिन की दीवार क्या थी? ठीक है, पोलैंड का गलियारा क्या था? यह कमेंट करके आप लोग बताएं। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है वाइमर गणतंत्र की स्थापना किस देश में हुई? तो वाइमर गणतंत्र की स्थापना जो है ये जर्मनी में हुई, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। जर्मनी का किस देश पर आक्रमण करने से द्वितीय विश्व युद्ध कह रहा है कि शुरुआत हुई? तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण जो है द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने पराजित किया था? द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को रूस ने पराजित किया था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 16 नंबर देखते हैं। अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराई थी, यानी कब की थी, यानी कब गिराई थी? तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 1945 ईस्वी में हुआ, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री
सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, या 14 सूत्री जो है मांग जो है किसने प्रस्तुत किया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 18 का आपका ऑप्शन डी वुडरो विल्सन यानी ऑप्शन डी। अगला देखते हैं लुसितानिया नामक जहाज किस देश का, इसी को डुबाया गया था। तो लुसितानिया जो है ब्रिटिश जहाज था, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही। निम्नलिखित में किस संधि को आरोपित संधि कहते हैं। तो आरोपित संधि या किस संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीच हुए थे ये दोनों बात, वर्साई की संधि को कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। सीज फ्रेड लाइन का निर्माण किसने किया था। सीज फ्रेड लाइन का निर्माण जो था ये भी जो है आपका जर्मनी ने किया था, यानी ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं म्यूनिक समझौता किस वर्ष हुआ था। तो म्यूनिक समझौता 1938 में हुआ था। किन के बीच हुआ था आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। उसके बाद है मैगी नॉट लाइन का निर्माण किस देश ने किया था। तो मैगी नॉट लाइन का निर्माण जो है ये फ्रांस ने किया था, यानी ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। त्रिगुट समझौते में शामिल थे। तो त्रिगुट समझौते में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली जो है ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है ये 1939 में आरंभ हुआ, यानी ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला राष्ट्रसंघ का जन्मदाता किसे माना जाता था। राष्ट्रसंघ का जन्मदाता जो है आपको किसे माना जाता है। तो वुडरो विल्सन को माना जाता है, यानी ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो थे वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, लेकिन युद्ध के बाद कौन बने थे। तो लॉर्ड इटली बने थे, ये याद रखिएगा। अगला द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किस देश को जाता है। तो इसका जर्मनी की पराजय का श्रेय रूस को जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं 1911 के अगादिर संकट के कारण किन देशों की प्रतिस्पर्धा थी, या किन देशों की प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। तो इंग्लैंड और जर्मनी की जो है प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। पेरिस शांति सम्मेलन में कितनी संधियां की गई थी। पेरिस शांति सम्मेलन में 5 संधियां अलग अलग देशों के साथ की गई, जिसमें जर्मनी के साथ वर्साई की संधि की गई। सुंदर समझौता किन दो राष्ट्रों के बीच हुई थी। तो सुंदर समझौता जो है ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुई, यानी ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने किस वर्ष समर्पण किया। तो द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने सबसे पहले समर्पण किया 1944 ईस्वी, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो है आपका जापान पराजित हुआ, जब हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने बम गिराया तब जाकर के। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया। तो हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति बनकर उभरा। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा अमेरिका विश्व शक्ति बनकर के उभरा, प्रथम विश्व युद्ध हो या द्वितीय विश्व युद्ध हो। इनमें कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी। तो ये आपका वर्साई की संधि जो है द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी। अगला देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का किस देश ने प्रयोग किया था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु बम का उपयोग किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 महान राष्ट्र कौन कौन से बने। तो 2 महान राष्ट्र बने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए और सोवियत संघ यानी यूएसएसआर। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्र राष्ट्र में कौन राष्ट्र शामिल नहीं थे। तो मित्र राष्ट्र में जो थे जर्मनी शामिल नहीं था, जर्मनी धुरी राष्ट्र में शामिल था। वर्साई संधि या वर्साई की संधि का सबसे ज़्यादा असर किस देश पर पड़ा। तो जर्मनी पर पड़ा। जर्मनी का बखरा बांट कर दिया गया यूरोपीय यानी फ्रांस, रूस और इंग्लैंड ने मिलकर के। गुप्त संधियां की प्रथा किसने शुरू की थी। तो बिस्मार्क जो जर्मनी का एकीकरण किया था 1871 में, इसी ने ही गुप्त संधियां की प्रथा शुरू की थी। अगला देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई। तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति जो 11 नवंबर 1918 ईस्वी को, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी जर्मनी को किसके संरक्षण में रखा गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी जर्मनी को फ्रांस के संरक्षण में रखा गया, यानी ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही। जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किसको जाता है। तो ये रूस को जाता है। इम्परेटर क्या था। तो जर्मनी द्वारा बनाया गया एक जहाज था जो हल्की और तेज चलती थी, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका सही है। 46 में कह रहा है वर्साई की संधि कब हुई थी। तो वर्साई की संधि 28 जून 1919 ईस्वी, यानी ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। वर्साई की संधि के द्वारा अल्सेस लारेन प्रदेश किसे दिया गया। तो फ्रांस को दिया गया, यानी ऑप्शन जो है आपका ए सही है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन शांति स्थापित करने के लिए कौन सा संगठन बना। यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापित करने के लिए, इस बेला कौन को काट दीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापित करने के लिए कौन सा संगठन बना और कब। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद 10 जनवरी 1920 ईस्वी को राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। उसी तरह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
शांति स्थापित करने के लिए कौन सा संगठन और कब बना? तो संयुक्त राष्ट्र संघ बना 1945 ईस्वी में। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका 50 नंबर में तुष्टीकरण की नीति की प्रतिमूर्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन बना था? तुष्टीकरण की प्रतिमूर्ति ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री बना, कौन इसका सही आंसर हो जाएगा आपका? तुष्टीकरण में वुडरो विल्सन हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। 1879 की द्वैत संधि में किन राष्ट्रों के मध्य हुई थी? द्वैत संधि की संधि जो तो हुई थी ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, द्वैत संधि जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द्वितीय युद्ध में इटली ने किस वर्ष समर्पण किया? तो इटली ने 1944 में समर्पण किया था। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। प्रथम युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो सेराजेवो हत्याकांड था जो, ठीक है, सेराजेवो हत्याकांड सेराजेवो शहर में हुआ था। फ्रांस आर्किड है ना, जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे, आर्किडेक। द्वितीय युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, यानी ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। यू बोट क्या था? तो यू बोट क्या था इसका आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि 55 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, आपका जवाब, इसका जवाब आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। अब से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, लाइक करते हुए जाएं और 55 का सही आंसर बता के जाएं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।